हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे ओवरऑल पूरे चैप्टर के, और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गई थी। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के जो हमने फॉर्मूलाज किए थे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस। तो लास्ट में मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनाकर दिखाया था फॉर्मूलाज का कि कौन कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट थे और जिनसे हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब उन्हीं कोई फॉर्मूलाज को ट्विस्ट करके या फिर हमें रीअरेंज करके उनको ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो वो कुछ इस तरह से थे, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी इंक्लूडेड था, साथ में हीट कैपेसिटी था, उसमें सीपी और सीवी का रिलेशन था, एक फॉर्मूला वो था हमारे पास। फिर वर्क डन के दो फॉर्मूलाज थे, वर्क डन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। एंड फिर गिब्स फ्री एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला आता था। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, A 5-liter cylinder contained 10 moles of oxygen at 27 degrees Celsius. Due to sudden leakage through the hole, all of the gases escaped in the atmosphere and the cylinder got empty. If the atmospheric pressure is 1.0 atmosphere, calculate the work done by the gas. तो यहाँ पर जो चीज़ हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी है वो बोली गई है वर्क डन बाय गैस। अब जो चीज़ें हमें दी गई है क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होता है। अगर आपको वो जैसे इंग्लिश में अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आपको वो हिंदी में पूरा अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक 5 लीटर का सिलेंडर है जिसके अंदर 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है और टेम्परेचर क्या है उस सिलेंडर का 27 डिग्री सेल्सियस। एंड उस सिलेंडर में से एक सडन लीकेज होती है जिसकी वजह से कुछ वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो बाहर निकल जाता है एंड सिलेंडर उसके बाद एम्प्टी हो जाता है। अगर उस टाइम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.0 एटमॉस्फेयर है तो हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द गैस। तो सबसे पहले जो चीजें हमें दी गई होती है हमें वो देखनी होती है और जो हमें कैलकुलेट करना होता है हमें वो देखना होता है। फिर बाद में हम उन सब चीजों को देखकर ही फॉर्मूला डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हमें दिया गया है वी इनिशियल, मतलब गैस का पहला वॉल्यूम, क्योंकि गैस जब एम्प्टी होगी उसके बाद का वॉल्यूम हमें नहीं बताया गया। तो हमें सिर्फ बताया गया गैस में कितनी गैस, मतलब कंटेनर में कितनी गैस प्रेजेंट है, तो वो है 5 लीटर। एंड टेम्परेचर है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन में हमेशा ही डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को यूज़ नहीं किया जाता, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 273 केल्विन, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन टेम्परेचर। एंड फिर हमें बताया गया था नंबर ऑफ मोल्स विच इज 10, प्रेशर विच इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड एक और आता है हमारे पास आर विच इज गैस कॉन्स्टेंट। ये हमें जनरली याद रखना पड़ता है, इसकी वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पर हमें वी इनिशियल दिया गया है, हमें निकालना, अगर हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी। वर्क डन बाय द गैस मीन्स एक्सपेंशन, वर्क डन बाय द गैस मीन्स एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो W हमारे पास वर्क डन है जो कि हमने फाइंड आउट करना है, एंड P हमारे पास प्रेशर है जो हमें दिया हुआ है, डेल्टा V हमारे पास यहाँ पर है चेंज इन वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें हमारे पास दो टर्म्स होनी चाहिए, मतलब कंटेनर में जो गैस थी उसका इनिशियल वॉल्यूम और जब वो कंटेनर खाली हुआ उसके बाद का वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम तो प्रेजेंट है, लेकिन जो जब गैस कंटेनर खाली हो गया उसके बाद का वॉल्यूम यहाँ पर हमें नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस फाइनल फॉर्मूला में उस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब हमें वी फाइनल यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो वी फाइनल कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी है, टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, तो हम वी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, वो हमें लर्न रखनी पड़ती है।
एंड आर की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा वी फाइनल, विच इज एन हमारे पास यहाँ पर है 10 मोल मल्टीप्लाई बाय 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, एंड टेम्परेचर है हमारे पास 300 केल्विन, डिवाइड बाय प्रेशर है हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर हमारे पास एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल हो गया, मोल इनवर्स से हमारा मोल कैंसिल हो गया, केल्विन इनवर्स से केल्विन कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा लीटर। तो एक्चुअल में वॉल्यूम जो है वो लीटर में ही हमें फाइंड आउट करना है, तो यूनिट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। वी फाइनल इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड में तो 1 है तो जो वैल्यू आएगी वही रहेगी, 246.3 लीटर। तो ये आ गया हमारा वी फाइनल। अब हम डेल्टा वी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल 246.3 माइनस हमारे पास 5 लीटर, 241.3 लीटर। अब हमारे पास डेल्टा वी भी आ गया, तो हम यहाँ पर वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन, सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू, प्रेशर हमारे पास है 1 इंटू डेल्टा वी है 241.3। अब यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 241.3 लीटर एटमॉस्फेयर। अब ये हमारे पास लीटर एटमॉस्फेयर में आंसर आया। अगर हमें इसे जूल में कन्वर्ट करना हो, जैसे वर्क डन मोस्टली जूल्स में प्रेजेंट होता है, तो अगर हमें इसको जूल्स में कन्वर्ट करना हो तो हमें इसकी यूनिट कन्वर्जन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ मिसिंग, आपको अगर आपने ध्यान से देखा होगा प्रीवियस वीडियो को, तो आपको एक चीज़ और मिसिंग लग रही होगी। वर्क डन, अगर एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो हमारे पास जो W है वो नेगेटिव, मतलब जो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है जूल्स में, मैं इसको रेज कर रही हूँ। अब 1 लीटर एटमॉस्फेयर में होते हैं 101.3 जूल, तो डायरेक्ट मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास W आ जाएगा -241.3 इंटू 101.3 जूल्स, विच इज इक्वल टू -24444 जूल। अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड कर देंगे हम 1000 से, तो वो आ जाएगा मेरे पास 24.444 किलो जूल। तो ये मेरा आंसर सबसे पहले लीटर एटमॉस्फेयर में आ गया, जो कि माइनस में आएगा, एंड ये मेरे पास जूल्स में आ गया, एंड ये किलो जूल्स में आ गया। तो आपको जिस हिसाब से पूछा जाए आपको उस हिसाब से आंसर अपना लिखना होता है। अगर यूनिट कन्वर्जन पूछा है तो ठीक है, नहीं पूछा है तो यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये तो मैंने आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट अब हम थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो थोड़ा फास्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 298 केल्विन टेम्परेचर इज इन अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपने अच्छे से फॉर्मूलाज लर्न किए होंगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला पुट किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चीज़ दी गई है आइडियल गैस, एंड नेक्स्ट दिया गया है अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मैंने आपको जब करवाया था तो उसमें मैंने आपको वर्क डन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाया था, उसमें मैंने आइडियल गैस का भी जिक्र किया था और आइसोथर्मल एक्सपेंशन का भी जिक्र किया था। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था ये वाला, विच इज W इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2 over V1। तो उसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारी चीज़ें दी गई हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। वर्क डन बाय 2 मोल ऑफ गैस, तब नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं विच इज 2 मोल,
298 केल्विन टेम्परेचर दिया गया है। अब यहाँ पर हमें केल्विन में टेम्परेचर दिया गया है, तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया होता तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता। फिर हमारे पास दिया गया है 10 लीटर टू 20 लीटर, मतलब V1 इज इक्वल टू हमारे पास 10 लीटर है गैस का एंड V2 इज इक्वल टू 20 लीटर है। एंड R हमारे पास यहाँ पर है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो यहाँ पर मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया हम उसको डायरेक्टली लगा देंगे, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दी गई है। W इज इक्वल टू 2.303 nRT log V2 ओवर V1। तो अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2 मोल मल्टीप्लाई बाय 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 298 केल्विन log 20 लीटर ओवर 10 लीटर। log 2 आ जाएगा। केल्विन से केल्विन इनवर्स कट, मोल से मोल इनवर्स कट। एट द एंड हमारे पास जूल आ गया, जो कि हमें वर्क डन जूल में ही फाइंड आउट करना था। तो इसमें हमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। 2.303 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 298 एंड मल्टीप्लाई बाय log 2 हमारे पास होता है 0.3010। इसका हमारे पास आंसर आएगा 3434.9। अब मैंने यहाँ पर, अब आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया। अब नेगेटिव साइन क्यों लगाया? क्योंकि बात यहाँ पर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की हो रही है, तो एक्सपेंशन में हमेशा नेगेटिव साइन लगता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया। तो ये भी हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सिस्टम एब्जॉर्ब 500 जूल्स ऑफ हीट एंड डज वर्क ऑफ 50 जूल ऑन इट्स सराउंडिंग, कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। सिस्टम ने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की 500 जूल एनर्जी एंड देन उस सिस्टम ने काम करके सराउंडिंग को दी 50 जूल ऑफ एनर्जी। अब हमें उसने जो ली और जो उसने सराउंडिंग को दी उसके बीच में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज हुआ, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास दिया क्या गया, हमें सिस्टम ने सराउंडिंग से एनर्जी ली, मतलब हीट एब्जॉर्ब by the system which is 500 जूल। अब ये पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में, ये आपको तब पता होगा अगर प्रीवियस वीडियो में आपने ध्यान से मैंने जो फॉर्मूलाज बताए उसमें मैंने आपको बताया साइन कन्वेंशन कैसे यूज होती है। तो ये आएगा मेरे पास पॉजिटिव में, क्योंकि सिस्टम बाहर से एनर्जी ले रहा है। अगर सिस्टम काम करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, फिर उस सिस्टम ने वो 50 जूल ऑफ एनर्जी सराउंडिंग को दे दी, तो मेरे पास आएगा 50 जूल और ये आएगा नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम को कुछ नहीं मिल रहा है बल्कि सिस्टम अपना बाहर दे रहा है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, जो कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब इसमें हम डायरेक्ट ही पुट करेंगे heat absorbed, Q is heat absorbed which is 500 plus work done by the system minus 50, 500 minus 50। इंटरनल एनर्जी भी हमारी जूल्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ सॉल्व करने के लिए, जिसका आंसर आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगी, तो आप उसमें सबसे पहले देखना कि हमें क्या क्या दिया गया है या क्या क्या हमें उसमें निकालने को बोला गया है, तो हम फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।